श्याम आगे बढ़ता है। उसे पहली बार मृत सागर कुंड दिखता है। वो कुंड के है। ये पानी इतना लाल क्यों है? क्या ये खून है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मृत सागर है। पर अगर ये पानी जहर निकला तो ओ हो, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पानी को छूता है, लाल जल निर्मल और नीला हो जाता है। जीवन की धारा बहने लगी। अरे वाह, यह तो बिल्कुल साफ और पवित्र जल है। हो शायद मेरे डर ने इसे खून जैसा बना दिया था। हाँ, जब मन शांत हो तो संसार भी निर्मल लगता है। कलश में भर लेता है। उस जल को लेकर दरबार में पहुंचता है। रानी खुशी से फूली नहीं समाती। जल लेकर लौट आए श्याम। क्या अब मेरे महाराज जीवित हो जाएंगे? हाँ रानी साहिबा, महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। श्याम वो कहता है। बाबा, यह रहा पवित्र जल। विनती है, मेरी जान ले ली जाए। उसके बाद मेरे खून को इस जल में मिला दिया जाए और मेरे प्राण लेकर महाराज को जीवन दान दे दीजिए। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तुम्हें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ परीक्षा थी तेरे हृदय की। तेरी सच्चाई, तेरा प्रेम और तेरा त्याग ही वो अमृत है जिससे राजा को जीवन मिलेगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? तो क्या मेरा मेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा? नहीं पुत्र, नहीं, कोई भी सच्चा त्याग व्यर्थ नहीं जाता। तूने जो भावना दिखाई वही असली बलिदान है। भगवान को शरीर की नहीं, मन की शुद्धता चाहिए। और तेरा मन, यह तो जैसे स्वर्ण से भी उजला है। राजा को जीवन इसी शुद्धता से मिलेगा। तुमने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा राजसी है। तुम्हारा हृदय राजा से भी बड़ा है। बाबा जल को राजा के शरीर पर छिड़कते हैं और चमत्कार होता है। राजा की सांसें वापस आने लगती हैं। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं तो मर चुका था। मैं जीवित कैसे हो गया? ये चमत्कार, ये कैसे हो गया? यह चमत्कार नहीं, यह प्रेम है। एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम जिसने कुछ मांगा नहीं, बस सब कुछ दे दिया। न पद की लालसा, न पहचान की चाह, सिर्फ सच्चा भाव। ये सब श्याम की वजह से हुआ है। उसके बाद रानी पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तुम मेरे लिए जीवन बनकर आए हो। तुम राजा बनने के योग्य हो। तुम्हारे जैसा हृदय चाहिए एक शासक को, निष्कलंक, निस्वार्थ और न्यायप्रिय। मम्मा महाराज, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मुझसे राज्य कहाँ संभलेगा? मैं तो बस। नहीं श्याम, आज से तू सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, आज से तू मेरा पुत्र है। मेरे जीवन का उत्तराधिकारी बता, क्या तू मेरा बेटा बनकर इस राज्य को सहारा देगा? महाराज, आप मेरे लिए पिता समान हैं। अगर मेरी सेवा से इस राज्य को सुख मिले तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं गर्व से कहूंगा, मैं इस राज्य का पुत्र हूँ। ऐसा सौभाग्य बहुत कम राजाओं को मिलता है। इन्हें अपने पुत्र के रूप में इतना सच्चा इंसान मिलता है। श्याम, इस राज्य को तुम पर। अगले दिन सभा में घोषणा होती है। राजा श्याम का हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे सिंहासन पर बैठाता है। वहीं दूसरी तरफ शिकारी और उसकी बेटी कल्पना तक यह खबर पहुंचती है। तू जानती है वो श्याम। अरे तेरा पति वही श्याम अब राजा बन चुका है। पूरा राज्य जश्न मना रहा है। तू जा और अपनी पत्नी होने का हक मांग। तू रानी बन जाएगी। नहीं बाबा, अब हम उसके लायक नहीं। जिसे मैंने धोखा दिया उसने पूरे राज्य का दिल जीत लिया और मैंने अपना खुद का सम्मान खो दिया। अब वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। आज श्याम एक लकड़हारे से एक राजा बन जाता है। उसके सारे दुख जैसे दूर हो चुके थे।